की जय। हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्न गुरु नौमे श्री सतगुरु बंधो चरण सरोज गुरु मुद मंगल सागर से पार के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न आनंद ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संग अखंड मंडलाकारं व्याप्तं में चराचरं तत्पदं दर्शितं मे श्री सतगुरुं नौम्यहम्। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधवा कर गुरु की गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा द्रविणं तुम्हें सर्वं देवो बोलो जयकारा श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु प्यारा आ गया सतगुरु प्यारा आ गया सतगुरु प्यारा आ गया सतगुरु प्यारा आ गया सतगुरु प्यारा ओ आ गया सतगुरु प्यारा आ गया सतगुरु प्यारा आ गया बंदरी वाला बंदरी वाला आ गया हारा वाला आ गया हारा वाला ओ आ गया श्याम प्यारा आ गया
श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सबसे पहले तो हमारे आदरणीय सतगुरु वाले महात्मा जी श्री बालकृष्ण जी, इनका तहे दिलों से स्वागत है कि अपना समय निकालकर और सभी जीवात्माओं को हितार्थ करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप सभी, मैं सभी जितने भी आई हुई हैं वे सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। और आप समय निकालकर हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे, उसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और साथ में दो बच्चे आए हुए हैं हमारे, डिम्पल भाई जी बहुत दिनों के बाद, और ये अपने संजू जी पहली बार आए शायद मेरे सामने, तो इनका स्वागत है। हमारे चंडी से आए हुए 5 पांडव में से 3 दिख रहे, तो 3 आए, तीनों का स्वागत है। बाकी भाई हरिदास जी आए हुए हैं, ये भी पहली बार अर्की में देखे, इनका स्वागत है। बाकी अर्की से आई हुई जितने भी संगत हैं, और ख़ास करके हमारे बसंती बहती, जिनके प्रयास से ये आज की घड़ियाँ, शुभ घड़ियाँ सभी को मिली हैं। कोरोना का युग चला हुआ है, कोरोना पूरे जोर शोर से, आज मैं सवेरे पढ़ रहा था कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा रफ्तार हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। 27,600 कुछ आज केस आए कल के। तो अभी बात चल रही थी, काल हमारे किसी के पाँव में बैठा है, किसी की गोद में बैठा है, और किसी के गले में बैठा है, और किसी के बिल्कुल सांस में एक अटका हुआ है, वो कभी भी आ सकता है। तो काल का जो दायरा है ये बहुत विचित्र है, और इसमें किसी को नहीं देखा जाता कि कौन छोटा है, कौन 60 साल का है, कौन 50 साल का है, कौन बच्चा है। ये सभी को अपने ग्रास में ले लेता है। इसको पूरी छूट है। जहाँ से इसने भक्ति करके अपना जो दायरा बनाया हुआ है, तो इसको पूरी छूट है, क्योंकि ये सेकंड भगवान बन बैठा है। और हम सभी जीवों का जो ये जो चला हुआ है तांता माता संसार का, तो इसी के अंडर है। ये हमारा सारा शरीर उसी का है। तो इसलिए हमारे को ये जो अभी बात चल रही थी साकार और कण कण में बसने वाले भगवान, और साकार का भी हमारा चला हुआ था थोड़ा विषय। तो जो साकार रूप में हमारे गुरु महाराज जी हैं, जो एक उस अविनाशी, जो कण कण में बसने वाला, जिसके हजारों मतलब उसकी व्याख्यान शब्दों में करना बड़ा मुश्किल है, जिसको अभेद अलेख, जिसकी कोई भी मतलब सीमा नहीं है, तो वो निराकार के बीच में से जो अंश बन के हमारे गुरु महाराज जी साक्षात रूप में हमारे इस संसार में मनुष्य का चोला पहनकर, मतलब एक उनका जो है एक अवतरण होता है, और बहुत से जीवों का, और ऐसी जगह में होता है इनका अवतरण जहाँ बहुत ज़्यादा पाप बहुत चरम सीमा में पहुंच जाता है। और ऐसी ही जगह थी जहां इन्होंने जन्म लिया था, जहां से प्रकाश शुरू हुआ था। वहां पठानों का उस टाइम बड़ा भारी अत्याचार था लोगों पर, जब ये इस धरा पे आए। और उससे पहले हमारे दादा गुरु जी जब आए, तो उस टाइम भी बहुत बुरा हाल था। यहाँ हमारी सभ्यता बनी हुई थी। तो ऐसे ऐसे जन्म लेके जो ये एक मनुष्य के रूप में एक रोल अदा करने के लिए आते हैं, तो ये साक्षात रूप में आते हैं, साक्षात भगवान का रूप होते हैं। तो इनकी जो व्याख्या हैं हम बार बार करते रहते हैं। अभी एक छोटा सा संवाद बताया, और बहुत से ऐसे संवाद हैं। तो इनकी लीलाएं इतनी लंबी चौड़ी हैं कि अगर हम कई साल भी लग जाए तब भी हम अपने मुखार बिंदु से नहीं कर सकते। लेकिन हमें धीरे धीरे जो जो हमारे समझ आता है हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी सारी चीज़ें आपको बताई गई कि नाम क्या है और सत्संग क्या है, और कौन से जीव सत्संग में पहुंचते हैं और कौन नहीं पहुंच सकते। जैसे अभी की बात है कि कुछ जीवों को जो यहाँ बहुत नज़दीक है बोला गया, लेकिन काल ने ऐसा प्रबंध किया है कि वो अभी शिवविद्यालय में बुझा देगा ऊपर, लेकिन यहाँ सत्संग में आने से रोक देगा आपको। क्योंकि अगर हम शिव जी भगवान की पूजा करेंगे तो दायरे के अंदर है, वो उसके दायरे के अंदर है। अगर हम इधर सत्संग में आते हैं तो उसका सारी सफाई हो जाती है। जैसे पीछे भी सत्संग में बताया था कि जब जीव सत्संग को चलता है, वैसे तो बताया कि 100 अश्व मेघ के बराबर एक पाँव जहाँ से आप चले हैं, जहाँ से जो आया है। जैसे मान लो आप ये मंडी से आए हैं, चंडी से आए हैं,
और बहुत सी दूर दूर जगह से आए हुए हैं। जहाँ से जीप ने चलना शुरू किया तो 100 अश्वमेध के बराबर जो है उसको जो मिलता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपने एक अश्वमेध करना हो तो कितना तांता माता है, हमारे को कितना खर्च करना पड़ता है, कितना पंडित, कितना क्या क्या प्रबंध करना पड़ता है। वैसे तो कर ही नहीं सकता, हम इंसान कर ही नहीं सकता। तो हमारे को सत्संग का कितना मतलब महत्व दिया जाता है, लेकिन हम फिर भी सोए रहते हैं। बहुत सी कोशिश करते हैं महात्मा लोग जगाने की, लेकिन हमारी जाग खुलती नहीं, कुंभकर्णी की तरह सोए हुए हैं। बार बार हम आगाह किया जाता है, लेकिन फिर भी वही 3-4 प्रकार बताए थे महात्मा जी, ऊँगे सूंगे ढूंगे, कि कुछ सोए रहते हैं, कुछ इधर उधर झांक के जैसे बंदर झांकते गए तो जीरो, और कुछ सुनते हैं, यहाँ तक सुना, बाहर गए तो फिर पता नहीं क्या था अंदर। और कुछ ऐसे होते हैं जो सुनते हैं और सुन पर एक एक शब्द का पर विचार करते हैं और उसको फिर खोलते हैं बाहर। उसकी सारी पोथियाँ, आजकल तो हर चीज़ खुलती है, बाहर खोल के उसका उस पर विचार करते हैं कि हम किस रास्ते में चले हुए और हमारे को किस रास्ते में चलना चाहिए। ये जो संसार है ये तो सारा बंधन का है। बार बार यही चीज़ें दोहराई जाती हैं कि जो हमारे परिवार, ये हमारा रिलेशन, ये हमारा संसार बना हुआ है, ये सब एक ड्रामे का रोल है, सब मिथ्या है, सब ने मिट्टी में मिलना है, 2.5 फुट की जगह लगनी है सबको। और ये सबको पता है इस चीज़ का, इसका पता होते हुए भी हम भूले हुए हैं, अंधकार में हैं। और उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए हमारे महात्मा लोग जो है बड़ा हमारे ऊपर उपकार करते हैं। दूर दूर से अपना समय निकाल कर अपने बड़े कष्ट झेल के यहाँ पहुँचते हैं, और हम सब जितने भी जीव हमारा उपकार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया है कि हम फिर भी सोए हुए हैं। तो सोना, अभी कबीर जी हमारे सेकंड पातशाही क्या हुआ कि एक बार वो महात्मा जी जब लास्ट में था, 1936 की बात है, तो एक महात्मा जी होते थे, उनके साथ जो परमानेंट रहते थे, काफ़ी बुजुर्ग भी थे, पहले टीचर थे वो। तो क्या हुआ कि वो पंखा हिला रहे थे उस टाइम, जब ये है 7 अप्रैल की बात, 8 को शायद उन्होंने अपना 4 बजे वो ले ली थी। तो जब वो पंखा, काफ़ी थके हुए थे, पंखा गाते गाते उनको नींद आ गई। पहले तो बैठने के लिए बोला उन्होंने और नींद आ गई। तो जैसे ही नींद आई, 5-7 मिनट नींद आई, खुली तो बड़े परेशान हो गए और उन्होंने माफ़ी मांगी। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा, कहते सोते सोते तुम्हारे को पता नहीं कितने करोड़ साल हो गए, आज का दिन कहते जाग जाओ, फिर कल से सो लेना, खूब सो लेना। और वो बात सत्य हुई कि वो उसके बाद उनको मौका नहीं मिला वो सेवा करने का। तो इसी तरह हमारा जीवन है, जो घड़ियाँ आज हमारे को मिली हैं कल नहीं आएगी, और जो आज का समय बीत गया उस कभी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो ये जो समय ये चलायमान है, इस समय को हमारे को मतलब इसका इतना यूटिलाइज करना है कि आपकी एक एक सांस, जैसे बताया हुआ है कि 14 भुवन और 3 लोक की संपत्ति हम एक साइड एक तराजू में रख देते हैं और एक तरफ एक सांस की डिमांड करते तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हम इनको कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, अपना पता नहीं है। जब आप इतना बढ़िया आपको हम सबको मतलब जो दे दिया 2.5 अक्षर का जो नाम है, जो हर समय चलता रहता है, लेकिन हम फिर भी भूले हुए हैं। और भूल से जगाने के लिए जो ये सत्संग रूपी जो हमारे को ये मिलता है, यहाँ महात्माओं की बड़ी कृपा होती है। कुछ हमारे यहाँ जो प्रयोजक है जो कराते हैं, उनकी बड़ी मेहर होती है। आज की डेट में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शनें की गई है, उसके बावजूद भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये जो रखा हुआ है प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा है। और ऐसा लग रहा था अभी जब भजन चले हुए थे कि जैसे हम दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं, क्योंकि ये जो समय होता है जब सत्संग चलता है, सत्य का ज्ञान, सत्संग का मतलब सत्य का ज्ञान हमारे को होता है। हमें अपना ज्ञान होता है कि हम है क्या, हमने क्या करना है, और अब हम कहाँ से आए, हमारा उद्देश्य क्या है और हमने कहाँ जाना है। क्योंकि ये जो जितना भी ये तांता वांता हमने जोड़ा हुआ है, ये सब यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा। आज ये ज़मीन हम आपकी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। इस तरह से कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, एक सुई तक भी हमारे साथ नहीं जाएगी। फिर भी हम लिप्त हैं 24 घंटे लगे हुए हैं, इच्छाएं बढ़ रही है और हम लगे हुए हैं, इच्छाएं हमारी कंटिन्यू चली हुई है। हमारी इच्छाएं मतलब हम बूढ़े होकर चले जाते हैं, लेकिन इच्छाएं हमारी ख़त्म नहीं होती। लेकिन जब आप इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करते, प्रयाग में नहाते हैं और संत महात्माओं की चरण शरण में रहकर जैसे चला हुआ है आज की डेट में सत्संग,
1.5-2 घंटा दिन में भी मिल रहा है, शाम को भी मिल रहा है, सवेरे भी मिल रहा है, और साथ में प्रैक्टिकल रूप में मिलना शुरू हो गया है। तो जो जो जुड़े रहते हैं उनको इस चीज़ का ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें जीवन में क्या करना है। तो हमें ये जो सत्संग मिलता है इसमें सावधान होने के लिए कहा जाता है। जो हम क्या करते हैं कि सुन तो लेते हैं, लेकिन हमारा जो द्वितीय रूप है अपने को समर्पित नहीं करते, पूरी तरह से नहीं। गुरु महाराज जी के जो हमारे को नियम बताए गए उनको हम फॉलो नहीं कर रहे। कुछ सत्संग ही करते हैं, कुछ प्रवचन ही सुनते हैं। हमारे को जो नियम बने हुए हैं, सवेरे शाम आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान, 5 नियम बताए गए हैं। और सारे महात्मा संत लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि ये 5 जो चीज़ें बताई है इसका थोड़ा थोड़ा आपका शेयर होना चाहिए। जो 2.5 घंटे का प्रोसेस बताया उसमें केवल बैठने का है कि आपने बैठ के अभ्यास करना है। जैसे भी भाई हरिदास जी बता रहे थे, भाई ऊपर चढ़ाई तो तभी होगी जब आप 10वें दरवाजे की कुंजी को खोलेंगे। 10वें दरवाजे की कुंजी जब तक आप नहीं खोलेंगे वो नाम से खुलेगी, तभी चढ़ाई होगी। उससे पहले चढ़ाई तो हम उसमें ब्रह्म और ब्रह्मांड में और पिंड देश में है। पिंड और ब्रह्मांड उस दोनों देशों में हमारे को वो रास्ता नहीं मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब हम 10वें दरवाजे की चाबी खोलेंगे। वो युक्ति आपको बताई गई है और उस युक्ति के द्वारा ही हम खोल सकते हैं। बाकी तो अगर हम कर्मकांड में रहे तो वो तो फिर सारा 9 इंद्रियां और जो मन ने बनाए हुए अपने जाल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें रहेंगे। और फिर वही बात आ जाती है कि बाद में छुरी चलती हैं। 3 दांत बता रहे थे। और हमारे आदरणीय शंकर जी, महात्मा शंकर जी बताते कि उन्होंने सपने में देखा है इसको। प्रैक्टिकल रूप में जब आता है वो तो ड्रम जैसा उसका क्या होता है, नाक कहते जैसे ड्रम होता है ताल का, वैसा उसका नाक होता है। तो जब वो आता है तो उसमें बहुत बुरी दशा होती है। फिर गरुड़ पुराण में इन चीज़ों का पूरा विवरण हमारे को दिया गया है। 136 प्रकार के नरक हैं। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं, एक एक सांस का हिसाब, जैसे भी बताया कि चित्रगुप्त वो हमारे अंदर है, कंप्यूटर बना हुआ चित्रगुप्त, मतलब नाम वैसे बताया है, चित्र बना रहा है वो गुप्त चीज़ है कोई, तो चित्रगुप्त नाम रखा हुआ है उसका। वो सारी चीज़ें एक एक नोट कर रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब हैं अगर आप मनमुख हैं और गुरु शरण में नहीं है। अगर आप गुरु शरण में चले गए तब तो कुछ ऐसे उदाहरण भी आए भी कि 16 साल के बाद, 16 साल पहले नाम लिया हुआ था लेकिन 16 साल तक भी बंदे ने कभी नाम नहीं उसका वो अभ्यास नहीं किया। तो एक दिन कहीं पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो खड़ा हो गया कि मेरा बाप इतना बड़ा है कि आप क्या कर लेंगे, जैसे होता है ना हमारी बात चलती हैं। जब ये शब्द उसने बोले, दूसरे जो पड़ोसी था, तो उसने सोचा भी पता नहीं कौन होगा ऐसा। तो कहते हैं जो हमारे गुरु महाराज जी वहाँ बैठे हुए थे दरबार में और वो हंसे। तो महात्मा लोग बैठे होते, जैसे अभी मान लो हंसी आई, तो कहते ऐसी बात तो कोई हुई नहीं कि हंसी आई। जब उनको ये पता लगा कि जब सत्संग खत्म हुआ तो वो जितने भी महात्मा लोग थे उन्होंने पूछा कि आप हंसे क्यों, कोई ऐसी बात तो हुई नहीं। और तो मजबूर किया उनको बताने के लिए। तो उन्होंने बताया कि मेरा भक्त ऐसा ऐसा है जिसने नाम 15 साल पहले लिया था और आज उसने चैलेंज कर दिया, मैं धर्म संकट में हूँ कि अगर मैं उसकी सहायता ना करूँ तो मतलब उसकी तौहीन होती है, मेरी तौहीन होती है। अगर करता हूँ तो उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन गुरु महाराज जी फिर भी मेहरबान होते हैं। कबीर जी ने तो इतना भी कहा है कि आप पहले तो 1 घड़ी, फिर उससे आगे, फिर आगे 1 साल तक उन्होंने दिया हुआ है कि 1 साल तक भी अगर आप 1 साल के बीच में भी नाम लेते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ उसका जो है आगे लाभ होता है। काफ़ी उन्होंने उसमें दिया हुआ है श्लोकों के माध्यम से। तो इसलिए हमें उस पर नहीं जाना है, हमें तो ये देखना है कि हमारा समय बीतरा है, जो आज हमारा अपना है वो कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो हमें हर घड़ी में, हर घड़ी का फ़ायदा उठाना है। आज आपने शाम को जब सोने से पहले ये आलंकन करना है कि मैंने अपने 2500 सांसों में से अपनी कितनी सांसें गुरु महाराज जी के चरणों पर लगाई है। ये आलंकन रोज़ करना है। क्योंकि जैसे बच्चों को काम दिया जाता था तो टीचर कहते थे कि शाम को आपने सोने से पहले देखना है कि मैंने कितने सब्जेक्टों का काम कितना % किया हुआ है, ताकि आपको कल को ये पता रहे कि मेरा एरियर बच गया था, मैं कल इसको पूरा करूं। नहीं करेंगे तो आप क्लास में पीछे रह जाएंगे। मान लो आपको 2500 बताया गया, आप 1000 करते और 1 महीने में आप 1000 कितने 30,000 आप पीछे हो गए। ये आलंकन आपने सोने से पहले करना है। और इस सत्संग का महत्व यही होता है कि आपको यही बात बताई जाती है
कि नाम जो है आपको एक बार मिल गया है, उसका अभ्यास आपने करना ही करना है। हर समय जगाने का काम ये जो संत महात्मा लोग हैं, चाहे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करते, चाहे प्रैक्टिकल रूप में करते, चाहे वैसे कहते हैं, ये हर समय जब भी हमारा सत्संग होता है तो एक ही इशारा होता है कि जो नाम आपको दिया गया है उसका अभ्यास करना है, हर समय अभ्यास करना है। चलते फिरते, उठते बैठते जागते, जैसे भी आपको सहज है, कुछ भी नहीं इसमें, सांसों का ही तो खेल है। केवल अपने ध्यान को डाइवर्ट करना है, और अगर बैठ के करें तब तो आप आगे की सैर कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल रूप में सामने आएगी। वो अनुभव अपना अपना होता है। आत्म साक्षात्कार के दिन में जो सत्संग हुआ उसमें बताया कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है। और जब आत्म साक्षात्कार हम कर लेते हैं, अपने को पहचान लेते हैं, तो उसके बाद बड़ा आसान हो जाता है हमारे को समझना। जब हमारे को अपनी नॉलेज हो जाती है कि हम है क्या, जब हमारा अपना अनुभव हो जाता है, तो उसके बाद जो है हमारा सहज बन जाता है, ये अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। जैसे हम क्लास में जब लेसन पढ़ते हैं, पढ़ते तब हमारे को बिल्कुल वैसे ही याद हो जाता है। जैसे टीचर बोलते हैं हमारे को एकदम से याद हो जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं होती हमारे को दोहराई करने की भी। तो इसी तरह ये जो नाम का भी अभ्यास है, जैसे जैसे हम करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो सहज रूप में अपने आप ही चलेगा, अपने आप ही आपको आगे का अनुभव होता जाएगा। जब आपको अगला अनुभव होगा तो सारी चीज़ समझ आ जाती है। झप्पा अपने आप ही पीछे हटेगा, फिर आगे चलेगा, अनंत तक पहुँचेंगे, अनंत से फिर आगे पहुँचेंगे। ये बड़े है, बहुत टेढ़ा सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो कोई टेढ़ा भी नहीं है। क्योंकि जितने महात्मा तत्वदर्शी बड़े बड़े संत महात्मा हुए वो हमारे जैसे ही थे, और उन्होंने जब उनको इस चीज़ का ज्ञान हुआ तो उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम जो है अब आगे बढ़ेंगे इस राह में। जितनी मर्जी अड़चने आए, जितना मर्जी समाज परिवार भी आते हैं, आगे समाज भी आता है, और भी बहुत सी अड़चने आती हैं, क्योंकि इस रास्ते में परीक्षाएं आपकी पग पग पे होगी। अगर आप संकल्प आपका दृढ़ होगा तो मैं 100% कहता हूँ कि आपको कोई भी राह, क्योंकि गुरु महाराज जी कृपा बड़ी करते हैं जब आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप पीछे हटते हैं तो वो भी पीछे हट जाते हैं। तो बहुत रेयरेस्ट फिर कभी जब आता है तभी आगे आते हैं। अगर आप कंटिन्यू रहते तो कंटिन्यू आपके साथ हैं। और साक्षात रूप में मैंने ऐसे प्रैक्टिकल देखे हैं, जो हम मन में सोचते हैं वो पहले आ जाते हैं आपके सामने, परंतु आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। तो दृढ़ संकल्प करने के लिए आपको अपने को मतलब थोड़ा कष्ट में डालना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम ऐसा करते हैं कि संसार में हम बिल्कुल वैसे ही है जैसे थे, और जब थोड़ा सत्संग मिलता है तो हम थोड़े चेंज हो जाते हैं। नहीं, आपको समभाव में रहना है। जैसे महात्मा लोग आते हैं, इनका आप देखा होगा कि हर समय एक भाव सबके लिए, चाहे कैसा भी बंदा है, कितना शांत स्वभाव और कितना धैर्य होता है, पेशेंस कितनी होती हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए गुरुमुख का मतलब है कि जो गुरुमुख है उसकी अलग पहचान होनी चाहिए, 100 में अलग नजर आना चाहिए कि वाकई ये गुरुमुख है। और जहाँ बैठा होगा, कोई वार्तालाप हो रही होगी या कोई चीज़ हो रही होगी, वहाँ को पता लगना चाहिए कि वाकई ये गुरु के भक्त हैं, गुरु धारण किया हुआ है। क्योंकि आज जो संसार चला हुआ है उसका हालत बड़ा ख़राब है, उसको मैं बयान इसमें नहीं कर सकता। लेकिन हमें वो नहीं देखना है, हमने तो अपने को देखना है कि हमने कहाँ चलना है। जब हमारे को रास्ता मिला हुआ है, हम बार बार यही कहते हैं कि जो ये नाम मिला हुआ है हमारे बड़े सौभाग्य हैं, बहुत भाग्यशाली रूह हैं हम सारी, जितने भी हम जुड़े हुए, जहाँ जहाँ से भी जुड़ रहे हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे जैसे भी जुड़ रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब मान लो हम मनमुख रह जाते हैं, हम चले जाते हैं संसार से, तो हमारे को बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। फिर आने वाला समय 12 करोड़ 40 लाख वर्ष के बाद अगर हम मनुष्य बन भी गए, तो फिर भी अगर हम ये सोचे कि हमारे को रास्ता मिलेगा, रास्ता यहाँ से ही मिलेगा, इस नाम से ही मिलेगा। और जब इस चीज़ का हमारे को इल्म अभी हो रहा है, भाई नाम से ही हम उस सीढ़ी को, उस घर को, जो हमारा असली घर है, पहुँचना है, तो क्यों ना आज से हम इस बात को अपने दृढ़ संकल्प कर लें। और ये भी हमारे को पता है कि हमने जाना तो ही है, और ये शरीर तो थोड़े दिन का मेहमान है, किराए का मकान है, पता नहीं अभी यह है कि कल है कि परसों है कि नहीं है। तो हम जब भी क्यों ना इतना दृढ़ संकल्प कर ले कि हम जो है नाम जितना भी हमारे को समय मिलता है उसका पूरा पूरा लाभ उठाकर अपने इस जीवन में आने का पूरा उद्देश्य जो है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें अपना जो है कल्याण करना है। दुनिया का कल्याण तो हम कर ही चुके, काफ़ी कर रहे गृहस्थ में रहते हुए, फिर भी अगर वो भी चलना है, स्वार्थ और परमार्थ दोनों चलते हैं। लेकिन परमार्थ जरूरी है, जितना समय दिया गया है, मान लो 2.5 घंटे दिए गए, 2.5 घंटे तो है ही है। लेकिन अगर आप
जैसे खाना बना रहे माताएं जैसे खाना बनाते हैं, जब आप अभ्यास करेंगे तो मेरे ख्याल बैठने की भी कई बार जरूरत नहीं होती। जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो ये चलते फिरते जब सांस ले रहे तो नाम अपने आप चलता है, अपने आप चलता है। और जब अपने आप चलेगा तो हमारा क्रेडिट अपने आप होता जाएगा, वो पूंजी बनती जाएगी। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाएगी हमारा और ध्यान उस पर डाइवर्ट होता जाएगा। तो एक सत्संग का मैं छोटा सा आपको प्रसंग देता हूँ कि सत्संग की महत्ता क्या होती है। एक छोटा सा वाक्य ही कैसे जीवन को पलट देता है। तो क्या हुआ कि एक बार कुछ चोर चोरी करने एक सेठ के घर में आए और बहुत सारा सामान लूटा। और लूटने के बाद क्या हुआ कि सवेरे जब पता लगा, उन्होंने 4 थे वो जो आए हुए थे चोर, वो कोई एक दिशा को, कोई एक दिशा को, चारों दिशाओं को चल गए। अंधेरा था रात का, कोई पता नहीं लगा। तो सवेरे क्या हुआ कि ये बात राज दरबार में चले गई कि रात को ऐसे ऐसे चोरी हो गई। तो राजा ने क्या किया कि उन्होंने इनाम रख दिया कि जो इन चोरों को पकड़ेगा उसको 1000 रुपये इनाम में दिया जाएगा। तो जब वो रात को चले हुए थे तो हुआ क्या कि 4 थे ना, वो 4 में से ऐसा होता है कई बार हमारे परिवार में 4 है, अलग अलग दिमाग होते हैं, अलग अलग सोच होती हैं। तो वो सुनियार परिवार था। उन्होंने क्या शिक्षा दे रही, जो भी बच्चा पैदा होता था उनको बोलना कि आपने सारे काम करने पर सत्संग में नहीं जाना। जब कहीं सत्संग लगा हो तो वहाँ कान बंद कर लेने, क्योंकि उनको पता है अगर ये सत्संग में जाते हैं तो चोरी करना, ये जो दूसरे उल्टे काम है, नहीं करेंगे। तो ऐसी शिक्षा दी जाती थी उनको पहले से, शुरू से ही। जो बच्चे होते थे उनको ऐसा अडिग बना दिया जाता था कि वो सत्संग में ना जाएं। तो हुआ क्या कि जब वो चोरी करते हुए, एक जो था उनमें थोड़ा डाइवर्टिव दिमाग होते हैं ना कईयों के भी, नहीं उसको कुछ चाहने की अंदर से भावना होती है कि नहीं ये जो बोला है बापू बोला है इसको क्या अमल करे, या देखते हैं सत्संग का मजा भी देखते हैं। तो हुआ क्या कि जब वो जा रहा था ऐसे ही जैसे सत्संग यहाँ चला हुआ है, तो उनमें से एक जो था बच्चा, तो उससे वो कहीं जब निकला था, वहाँ सत्संग चला था, तो वो बाहर खड़ा हो गया। तो अंदर महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। वो देवी भागवत का जो चला हुआ था, देवी जो होती हैं उनका जो भागवत था वो चला हुआ था, देवी भागवत जिसको बोलते हैं। तो उसमें कुछ शब्द आए उसमें, और उसका कान खुले थे, वो सुन रहा था। बाहर जैसे निकल रहा था, यहाँ से निकलना था, ऊपर खड़ा था। तो उन्होंने बताया कि जो देवता होते हैं इनका शरीर सूक्ष्म होता है और इनकी छाया नहीं पड़ती, कहते हैं। इसने वो शब्द सुने, उसने सोचा कि ये तो सत्संग चल रहा है, और उसने उसके बाद अपने कान बंद कर लिए और चल दिया। लेकिन वो जब ये शब्द सुने उसने, वो उसके अंदर घर कर गए। संस्कार होता है, जब आपको कोई चीज़ पड़ जाती है और जिसका पॉजिटिव होता है बंदा, उसके वो चलता रहा अंदर ही। क्या बोला कि देवता का जो सूक्ष्म शरीर होता है, और जब देवता आते हैं मान लो जैसे, तो उनकी छाया नहीं पड़ती कहते कहीं भी। तो चलता रहा और वो संस्कार जागे उसके अंदर से, वो 2 शब्द सुनने से ही। तो हुआ क्या कि जब राजा ने ये घोषणा कर दी कि 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा, तो एक छलबला आदमी था जो मतलब काफ़ी चतुर तेज तरार, उसने बोला कि क्यों ना मैं राजा ये इनाम की कोशिश करूं, क्योंकि किसी को भी जिसका दिमाग शैतान या मतलब ऐसा होता है, वो सोचता है भी क्या किया जाए। तो उसको ये पता था कि जो ये सुनार फैमिली जो है ये चोरी करती हैं, तो उसको ये भी पता था कि भगवती के जो है भगवती का पूजन करते हैं। तो उसने क्या किया कि उसने अपने को जो है काली माता का रूप बना लिया, खूब आँखें होंखे जैसे होता है, जैसे झांकियाँ निकाली जाती हैं, उसने अपने को तैयार किया और ठीक ठाक और पहुंच गया। उसने मतलब स्वांग रचाया उसका माता का, काली माता का, और वहाँ पहुंच गया। जब वहाँ पहुंच गया तो वहाँ उनको डराया कि तुमने जो है मेरा 10% नहीं दिया है, कि इस बार क्या तुम लोग भूल गए हैं मुझे, कहते। तो उन्होंने कहा कि मतलब होता ही है, जब जो माता को मानने वाले भक्त होते हैं, उन्होंने बोला है तो माता साक्षात रूप में आ गई है। और हुआ क्या कि अंधेरा था तो सारे डर गए, उसने चोरी का पता लगाना था। तो उन्होंने बोला कि जो भी ताज़ा चोरी हुई है उसका 10% मुझे दे दो, नहीं तो मैं सारे गांव को भस्म कर दूंगी। तो अब पता तो था उनको कि हमने चोरी की हुई है। और जब इस बात का पता लगा
तो वो जो लड़का था वो कहीं बाहर से आया, तो चौथा चोर था, उसने देखा कि वो खड़ा हो गया, जैसे अंधेरा था तो खड़ा हो गया साइड में, देखता रहा, सुनता रहा भी क्या बोल रही है माता। जब उसने देखा लाइट थोड़ी सी पड़ी तो देखा उसने भी इसकी तो वो छाया आ रही है। जब छाया आ रही थी वहाँ तो उसको पता लग गया कि कोई ढोंगी है, ये तो देवता नहीं है, माता तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसने सत्संग में सुना कि जो देवता होते हैं या देवियाँ होती हैं उनकी छाया नहीं होती। तो उसका दिमाग एकदम से स्ट्राइक कर गया कि ये तो कोई बहुरूपिया आया हुआ है, और उसने डंडा उठाया और दे टाके 3-4 उसके सिर पे, और वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग के बहुत दूर निकल गया। तो वो सारे डर गए, कहते इसने क्या कर दिया, माता को मार दिया, कुछ ऐसा भ्रमजाल पैदा हो जाता है। तो सारे इकट्ठे हुए भी आपने ये क्या किया। तो लड़के ने बताया कि जब मैं कहते उस दिन चोरी करके आया तो मैं किसी सत्संग वहाँ से निकला, तो सत्संग चल रहा था, वहाँ सुना था कि जो जितने देवता हैं इनकी छाया नहीं होती, और बाकी मनुष्य बाकी जितने भी होते हैं उनकी छाया होती हैं। तो मैंने जब रोशनी में देखा कि छाया है तो मुझे पता लग गया कि ये कोई ढोंगी आया हुआ है, कोई स्वांग रचा रहा है, तो मैंने इसलिए डंडा मार दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि अगर वो सत्संगी वहाँ नहीं पहुँचता तो उनका हालत ख़राब हो गए थे, क्योंकि वो 10% उनका पिछला एरिया भी मांग रहे थे, और साथ में उनकी चोरी भी पकड़ी जानी थी, साथ में जो है वो 10% वो भी उनका निकला था। मतलब उनकी बर्बादी निश्चित थी, पूरी बर्बादी उस परिवार क्या पूरे गांव की बर्बादी हो जानी थी उस ढोंग के द्वारा। उस बच्चे ने जो सत्संग सुना था, तो उस 2 लाइनों के सत्संग से ही जो है पूरा जो है परिवार भी बच गया, गांव भी बच गया, और उनकी इज्जत भी बच गई। और सारे उसके जो है बहुत उनको इस चीज़ का तब उन बुजुर्गों को पता लगा जो रोज़ चोरी और दूसरी उनको संगीत। उन्होंने जब ये चीज़ देखा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद जो पिछली बातें थी सारी भुलाकर हमें सत्संग में जाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो उन्होंने उसके बाद उस दिन से ही अपने जो जितने भी ये थे जो शिक्षा देते थे कि सत्संग में नहीं जाना है या और नहीं करना है, तो वो सारा छोड़ के इतने बढ़िया सत्संगी बने कि उन्होंने बाद में फिर नाम रूपी धन को पाकर अपने जीवन को भी सफल किया, और सारे अपने आस पड़ोस और जितने भी उनके रिश्तेदार लेना देना सभी को नाम का वो जो हीरा बख्श कर संत शरण में जाकर उन सभी को नाम रूपी जो धन उसको ग्रहण करवाया और अपने जीवन को भी सफल बनाया और बहुत सी रूहों को भी तारा। तो इस तरह से सत्संग कहने का मेरा भाव यही है कि सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। जैसे बार बार कहा जाता है कि सत्य का संग, जब आप सत्य का संग चाहे थोड़ी देर भी बैठें तो आपकी जो ये घड़ियां हैं ये सुनहरे अक्षरों में उस चित्रगुप्त द्वारा लिखी जाती हैं, और जब हम यहाँ से जाते हैं तो यही काम आएगी। बाकी जितने भी संसार की धन संपत्ति, जितने भी हमारे बड़े ठाठ बाट, जैसे अभी क्या नाम बता रहे कि बड़े बड़े वो खान पान और बड़े बड़े लाखों लाखों के सूट पहनकर बाद में फिर तो वो छुरी से ही वो काटे जाते हैं और फिर आगे त्रासदिए हैं 136 प्रकार के नरकों के बीच से जाकर फिर बहुत बुरी जगह में फेंका जाता है। और एक एक योनि जो है उसमें कितना कितना कष्ट हैं। अभी पीछे 5 योनियों की बात बताई थी कि पिस्सू बन गया, और पिस्सू बना और उसको क्या किया कि जैसे खाने लगा हुआ था तो वैसे कर दिया, उसको अधमरा रह गया, और कई पता नहीं कितने वर्षों तक उसको अधमरा ही रहना पड़ा। तो उसने अपनी दास्तां बताई कि मेरे को ना मौत ना जिंदगी, और मैं पता नहीं कितने हजार वर्षों तक उसमें ही तरसता रहा उस झुंड में, क्योंकि ना मौत आई ना जिंदगी। इसी तरह गधे की देख लो आप, सवेरे से शाम तक कभी पानी नहीं मिल रहा, खाने को नहीं मिलेगा, डंडे और बीच में वो लगी होती हैं। आप देख लो एक एक जूनी की देख लो, या तो 84 लाख योनियाँ हैं, और साथ में उसमें जो है हमारे को 12 करोड़ कम से कम 10 वर्ष से बताया गया, जो 12 करोड़ 40 लाख जो बताई गई है, जो वर्ष बताए गए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो बहुत आगे की संख्या है, उसकी संख्या करना मुश्किल है। तो 12 करोड़ मिनिमम साइड में बताए जाते हैं, 12 करोड़ 40 लाख वर्ष। तो आप देख लीजिए कि आपको ये रास्ता सही लगता है कि दूसरा रास्ता सही लगता है। और जितने भी मनमुख कोई हो तो उसको भी मैं सावधान करता हूँ हर बार कि जो ये नाम है ये नया जन्म है, जिसने ले लिया उसका नया जन्म है। कम से कम
वो यम त्रासदी से बच जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो जो हम खोज करते हैं या महात्माओं से सुनते हैं या हम प्रवचन करते हैं या इसका जो गुरबाणी या दूसरे हम पोथियाँ पढ़ते हैं, उसमें इस चीज़ का पूरी तरह से स्पष्टीकरण है कि जब आप गुरु की शरण में चले गए तो कम से कम आप यम त्रासदी से बच जाएंगे। थोड़ा बहुत भी करेंगे तो अगला जन्म आपका अच्छी जगह में होगा, जहाँ आप पहले दिन से ही नाम आपको बख्शा जाएगा। ऐसी फैमिली होगी जो पहले दिन से ही नाम में आपको जो है उसमें अग्रसर कर देगी, और आप चलते 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 चलते, जैसे अभी कोई बोलता है साइकिल में जाता है, कोई रेल में जाता है, कोई जहाज में जाता है, कोई बस में जाता है, वो अपनी अपनी आपकी कमाई की बात है, वो कमाई पे डिपेंड करता है। अभी ऐसा नहीं है कि हम अभी डायरेक्ट भी जा सकते हैं, जैसे डायरेक्ट टिकट की बात कही, डायरेक्ट टिकट आपका हो सकता है अगर आप ईमानदारी से आत्मसमर्पण करके अपने अहंकार को छोड़ करके इन सारे जो काम क्रोध लोभ मोह को कंट्रोल करके नाम के ऊपर आप पूरी तरह कंसंट्रेट करके थॉटलेस करके इस पे अगर आप चलेंगे तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि इसी बार विमान आ जाएगा। और ऐसे उदाहरण हमारे पास महात्मा जी के द्वारा या प्रैक्टिकल रूप में बहुत से आ रहे हैं, जो जाते हुए ये बताते हैं कि गुरु महाराज जी सफ़ेद कपड़ों में विमान में बैठ के हमारे को ले जा रहे हैं। और कुछ जगह में ऐसा भी आया है जहाँ चारों तरफ जो मनमुखी भी थे, जब वहाँ कीर्तन होने लगा चारों दिशाओं में, जब डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी, यहाँ से भी आवाज़, वहाँ से भी आवाज़, यहाँ से भी आवाज़, यहाँ से भी आवाज़, चारों तरफ से आवाज़ गूंजी, तो फिर उन मनमुखियों को भी पता लगा कि वाकई कोई अलौकिक शक्ति है यहाँ। और फिर उनको उस चीज़ का पता लगा कि गुरु महाराज जी क्या चीज़ है, कितनी शक्तियाँ हैं इनमें। और कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं, जब एक्सीडेंट हुआ तो नीचे से अपने आप ही सड़क में पहुंच गए और सड़क से सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए। तो गुरु महाराज जी बड़ी भारी मेहरबानी करते हैं, जब आपको दृढ़ संकल्प आप इस तरफ हो जाएंगे। अगर अपने अहम को, सबसे बड़ी बात है द्वैत भाव को, अहम को और अपने जो मोह, हमारा जो लिप्तता है संसार में, उससे पीछे हटना पड़ेगा। धीरे धीरे हमारे को पीछे हटकर अपने को समर्पित करना होगा कि मतलब हम रहे संसार में लेकिन जुड़े रहें, हम सीधे अपने गुरु महाराज जी उस नाम से जुड़े रहें, जो शब्द हैं उससे जुड़े रहें तो हमारा कल्याण निश्चित है। जरूरी नहीं है कि हमें अगला ही जन्म लेना है, वो तो तब की बात है अगर आप थोड़ा बहुत ही करते हैं और अपना अहम ज़्यादा रखते, तब की बात मैं कह रहा हूँ। अगर आप अभी भी समर्पित, जैसे अभी 12 साल में उनको रविदास जी को जो गुरु है 82 साल में उनको गद्दी मिल गई थी, पूरी गद्दी, पूर्ण गद्दी। 12 साल 72 साल में उनको नामदान मिला, 82 साल में जो है उनको पूर्ण गद्दी मिल गई थी। पूरे मतलब बादशाह बन गए थे वो, उस रूहानी मार्ग के बादशाह बन गए 10-12 सालों में। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास भी समय है आपके पर। लेकिन हम क्या करते हैं, सुनते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल देते हैं, बार बार रोज़ यही चीज़ बढ़ाई जाती है। अब मेरे को यहाँ जितने बैठे बताएं कि आप कितने घंटे डेली दे रहे, आधा घंटा दे रहे, 1 घंटा दे रहे और या 2.5 घंटे दे रहे। बताएं कि कितने बंदे 2.5 घंटे दे रहे सवेरे बैठ के, मेरे को हाथ खड़े करके बताएं कि 2.5 घंटे दे रहे आपकी नहीं दे रहे, आपको इतने सत्संग दे रहे, महात्मा लोग आते हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं होते। आप एक नियम बना लीजिए कि 2.5 घंटे हमने 24 घंटे में देने ही देने हैं, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे हमारे को 24 घंटे ही काम क्यों ना करना पड़े, आप प्रण कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपको उसका फल ना मिले तो हम बैठे हैं। तो इसलिए हमारे को दृढ़ संकल्प करके, अपने हम को त्याग करके और अपने द्वैत भाव को छोड़ करके हमें, क्योंकि अपना कल्याण करना है तो हमारे को अग्रसर होना पड़ेगा। अगर हमने फिर उधर ही जाना है, उसी रास्ते में चलना है जहाँ से हम चले हुए हैं, बिछड़े हुए, अब पता नहीं अरबों साल हो गए, सतयुग से लेकर कलयुग से द्वापर, त्रेता और अब कलयुग, अब पता नहीं अब आगे हम कहाँ जाएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जो हमारे महात्मा लोगों ने और जितने भी हमारे बड़े बड़े महात्मा आते अपना सारा जीवन लगा दिया है, हमारे को रोज़ आगाह कर रहे हैं, तो हमें इस ओर बढ़ना है और बढ़ते बढ़ते उस मंजिल को पाना है। तभी हमारे इस सत्संग रूपी जो हम बैठते हैं या जीवों को जगाते हैं, तभी हमारे को इसका संपूर्ण लाभ होगा। जब हम पूरी तरह से जो चीज़ बताई जाती है उसमें अमल करेंगे, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपना पूरा आत्मसमर्पण करके इस तरफ बढ़ेंगे, तो मेरा अपना अनुभव है कि हम निश्चय ही, और ये भी मैं साथ में बता दूं, कुछ लोग इसको मजाक समझते हैं, मजाक ना करके, क्योंकि अगर आप जो आपको नियम बताए जाते हैं उसमें चलेंगे तो आप ऐसे जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो उस प्रकाश में भी आप वैसे ही मिलेंगे। उस प्रकाश में जहाँ से हम आए हुए, उस घर में हम सारे ऐसे ही मिलेंगे।
इसी रूप में मिलेंगे और हमारा वहाँ जो रूप होगा वो बिल्कुल प्रकाशमय होगा। एक पूरा मतलब जो है जहाँ से हमारा आना जाना सदा के लिए बंद हो जाएगा। अगर आएंगे भी गुरु महाराज जी कृपा करेंगे तो हम उस रूप में आएंगे कि जो मतलब जो जग को जगाने के लिए आते हैं। तो इसलिए हमारा जब हम लोगों को इस चीज़ का ज्ञान हो रहा है, हम सब चीज़ समझ आ रही है, क्योंकि जितनी भी खोज निकली है इसके आगे हमारे को कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसलिए अभी बता रहे थे कि संसार में साइंस ने हाइड्रोजन बम तैयार किया हुआ है और आध्यात्मिक जो अध्याय में या अध्यात्म में हमारा जो नाम है ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये दरबार भी हमारे को सबसे बड़ा मिला हुआ है। मुझे तो संसार में और दरबार इतने बड़े कोई नहीं लगे, दरबार बहुत हैं, लेकिन हमारा जो दरबार है वो सबसे बड़ा दरबार है। क्योंकि गुरु महाराज जी ने अपने स्वरूप दर्शन में लिखा है कि मैं युगांतों तक साक्षात रूप में जहाँ वो उस भक्त ने तपस्या की है मैं उसी में रहूँगा। मतलब जब तक महाप्रलय नहीं हुआ, महाप्रलय तक बैठे हुए साक्षात रूप में बैठे हुए। और जब आप नगली धाम जाओगे जो जाते हैं वो साक्षात रूप में दर्शन, वैसे तो वैसे ही दर्शन देते हैं सामने, लेकिन वहाँ तो प्रैक्टिकल रूप में आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं मिनटों सेकंडों में, अगर आपका भाव सही होगा। है भाव की बात है। वहाँ एक और अजूबा है, जब हम चलते हैं तो ऐसा संसार में कोई भी जगह नहीं है कि 84 मोड़ का मतलब है 84 लाख आपके वैसे ही कट जाते हैं। जब आप उस 7 किलोमीटर का सफ़र करते हैं तो 84 मोड़ रखे हुए हैं। एक मोड़ जब आपने क्रॉस किया तो एक आपकी जो योनियाँ हैं 84 लाख को कट जाती हैं, वहाँ जाने से ही कट जाती हैं। तो ऐसे ऐसे अजूबे गुरु महाराज जी ने हमारे को छोड़े हैं। और ऐसी ऐसी जगह में जहाँ मतलब इतने दूषित स्थान थे और फिर वहाँ क्या क्या उन्होंने किया हुआ है वो प्रैक्टिकल रूप में जब आप देखेंगे तब आपको इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि गुरु महाराज जी है क्या चीज़। और ये साक्षात रूप में परमात्मा के रूप में हमारे यहाँ हम सभी जीवों का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। और हम सभी भाग्यशाली जीव हैं कि हम उनसे जुड़े हुए हैं और उनकी पूर्ण सतगुरु की चरण शरण में हमारे को जगह मिली है। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं और हमें उनका शुक्रगुजार करना चाहिए। और जितने महात्मा लोग हमारे को आगे बढ़ा रहे हैं इनका सभी का शुक्रगुजार करना चाहिए। तो समय काफ़ी हो गया है, बोलने को तो बहुत कुछ है। अभी अहंकार में एक और मैं चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं, अगली बार। क्योंकि अहंकार जो है हमारे को सबसे ज़्यादा जो है इसमें बाधा है। सबसे ज़्यादा जो बाधा आती है इस मार्ग में अहंकार की है। और अहंकार बहुत प्रकार के हमारे, किसी को पैसे का, किसी को पदवी का, किसी को बीबी का, किसी को रूप का, मतलब तरह तरह के 10-12 ये जो है हमारे, उससे में हम अपना ज़्यादा जो है एनर्जी वेस्ट करते हैं। उससे हमें बाहर निकलना है। तो अगली बार आपको अहंकार के बारे में 3-4 प्रसंग बताए जाएंगे भी अहंकार क्या चीज़ है। तो इससे हमें बाहर निकलना है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जितने भी लोग आए हैं बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और बहुत ही शांति का योगदान दे रहे थे। और सत्संग का मज़ा तभी आता है जब शांति होती है। क्योंकि ये जो भाव, ये जो शब्द निकलते हैं ये मेरे नहीं है, गुरु महाराज जी के शब्द होते हैं। मैं तो ABC नहीं जानता किसी चीज़ की, ना मुझे पता है। वो अपने आप निकालते, अपने आप बताते हैं, अपने आप रास्ता देते हैं। तो आगे बढ़ने का भी और साक्षात रूप में भी वो दर्शन देते हैं और चलाने का भी। तो आप लोगों को ये है कि आप विश्वास कितना करते हैं। जैसे अभी महात्मा जी ने भजन गाया कि आँख का ही सारा खेल है। और जब आंखें मिलती हैं और आंखों से जब हमारा स्वरूप निकलता है तो मेरे ख्याल तभी हमारे को साक्षात्कार हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ 2 लाइनें गुरु महाराज जी के बोलते हैं। बहुत धन माल इकट्ठा किया, बहुत धन माल इकट्ठा किया, अंत में कुछ साथ ना गया। यह धन दौलत आखिर साथ ना जानी है। बहुत परिवार बनाया, मोह के बंधन में फंसा, आखिर किसी ने भी नहीं निभानी है। मान मर्तबा भी पाया, मान मर्तबा भी पाया, आखिर वह भी काम ना आया। अंत में होती बहुत परेशानी है, अंत में होती बहुत परेशानी है। दोस्त मित्र बनाए, मुश्किल में कोई काम ना आए। दोस्त मित्र बनाए, मुश्किल में कोई काम ना आए। आखिर में होती बड़ी हैरानी है। संत देते हैं दुआई, संत देते हैं दुआई, कर ले सच्चे नाम की कमाई। अंत समय यही तुम्हारे काम आनी है, अंत समय तुम्हारे यही काम आनी है। तो इसी तरह कहते हैं
जब ही नाम हृदय धरा भरा पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की परी पुरानी घास। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई त्रुटि मेरे से रह गई हो उसे माफ़ करें, और बोलो जयकारा महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो नगली निवासी गढ़गढ़ वासी भगवान की, बोलो अम्बाला वाले गुरु महाराज की, बोलो सारे